हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइव में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2026 को लेके। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, सीटेट में पास करने के लिए आपको कितने नंबर लाने चाहिए जिससे आप सीटेट क्वालिफाई हो जाओ। तो वीडियो लास्ट तक देखें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। शॉर्ट वीडियो में आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कोई भी किताब पढ़ने से पहले आपको सीटेट का एग्जाम पैटर्न समझ लेना है। क्या सीटेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सीटेट क्या प्रश्न पूछता है, किस तरीके से, क्योंकि सीटेट का जो लेवल होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, फैक्चुअल बेस नहीं होता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि हम कोई भी किताब से कुछ पढ़ के गए हों, यानी कि उसको रट के जाएं और वही चीज़ देखने को मिले, ऐसा नहीं है। आपको आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस लगाना है, तब जाके आप उसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। बात करेंगे कि इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया, पीआरटी का लिखा है मैंने 1 से लेके 5 तक का, जिसके यहाँ लिखा है पीआरटी का एक्सेप्ट सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरा होता है ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। तीसरा है मैथ्स। उसके बाद है लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है। और लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप संस्कृत सेलेक्ट करेंगे, और इंग्लिश मीडियम हो तो आप, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। यानी कि आपको एक लैंग्वेज हिंदी और दूसरी संस्कृत इंग्लिश में से कोई भी एक चूज करनी है। इस तरीके से ये 30-30 नंबर का आता है टोटल। अगर देखें ऑल ओवर तो सीटेट का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। इसी तरीके से अपर प्राइमरी का 6 to 8 का उसी तरीके से आता है। बस उसमें क्या होता है, अगर आप साइंस से हो तो आपका साइंस का मैथ साइंस अलग हो जाएगा, और बाकी आपको 3 सब्जेक्ट इसमें से मिलेंगे। सीडीपी आपको मिलेगा, हिंदी मिलेगा, लैंग्वेज 1 मिलेगा, और मैथ साइंस अलग मिलेगा। इस तरीके से उसमें हो जाता है। और अब हम बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना है, आप रियल में सीरियस हो कि मुझे सीटेट को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर यानी उसका पीवाईक्यू हुआ है, आपको उसे अच्छे से एनालिसिस करना है। क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे आप अगर पढ़ने लगे हो तो बहुत ही ज़्यादा, आप ये मान लो, निगेटिव जोन में हो। पॉजिटिव जोन में अगर आपको आना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के जितने भी हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। उसके बाद आपको कोई बुक्स लेनी है, तब उससे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमने सीटेट के बारे में ना कुछ जाना ना पहचाना, बस सीधा है किसी ने कह दिया ये आता है वो आता है, खुद से एनालिसिस करो, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। अब हम बात करेंगे पहली बार में क्या अच्छे मार्क आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से रणनीति तहत अगर आप पढ़ाई करोगे। आपको एक अच्छी रणनीति बनानी है सीटेट के। अभी आपके पास में पूरा 3 महीने का टाइम है, पूरे के पूरा 3 महीने का टाइम अगर देखा जाए। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इतना टाइम बहुत है। अगर आप किसी भी टीचर की, मतलब यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो जो टीचिंग से रिलेटेड को पढ़ाई कर, मतलब पढ़ाते हैं सीटेट या अदर टीचिंग एग्जाम को लेके, उन टीचर्स की आपको अगर कोई बुक्स वगैरह है उससे पढ़ सकते हो। क्योंकि कोई भी बुक्स होती है अपने आप में 100% सभी टीचर बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं। मतलब कोई ये नहीं चाहता कि मेरा कंटेंट खराब हो या बच्चों के लिए मतलब किसी भी तरीके से निगेटिव ना हो। हर एक टीचर 100% दे देता है कोई भी किताब छापता है। वही बात करेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कुछ भी, तो ये है यूथ कंपटीशन का। इसका कोई मैं प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ। यूथ कंपटीशन की है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, इसके अंदर सारे हैं, जितने हुए हैं उतने सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इस बुक को अगर आप पढ़ोगे सारे, मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, आपको बोरियत फील होती है, तो इसे आप कम से कम 3 से 4 बार लगा लीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ, श्योर होके कहता हूँ, आपके 100+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, भाई मैं इस बुक को मैं बता नहीं सकता यार। मैंने सीटेट दिया, 2 बार दिया, दोनों बार क्वालिफाई किया, दोनों बार मेरे 100+ नंबर आए हैं। बस
मैंने ओनली प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है, क्योंकि सीटेट चाहता क्या है, सीटेट एक स्टूडेंट से सिर्फ ये चाहता है कि आपका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, आप इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस ये चाहता है। इसलिए आपको, अगर आप सोच समझ के पढ़ने, या किसी किसी को तो मान लो इतना सीटेट का एग्जाम इतना डिफिकल्ट लगता है, वो 2-3 बार दे चुके तब भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। बस प्रॉब्लम क्या है, वो इस चीज़ को समझने ही नहीं चाहते हैं। तो आपको एनसीईआरटी, जैसे कि सीडीपी ईवीएस हो गया, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है 1 से लेकर 5 तक की, अगर आपके पास अभी इतना टाइम है। ईवीएस की बुक अच्छे से पढ़ लो। और मैथ है, मैथ भी आपको यूट्यूब से आप पढ़ो। मैथ मैथ में अगर आप बताऊँ, क्योंकि मैथ ज़्यादातर लड़कियों का कमज़ोर होता है। और सिटी में 15 नंबर का पैडागोजी आता है, 15 नंबर का कंटेंट आता है हर एक उसमें। सीडीपी में इसी तरीके से 15 नंबर का पैडागोजी मिलेगा, 15 नंबर का कंटेंट। हिंदी, इन 5 सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। तो कंटेंट तो आप एनसीईआरटी बुक से खुद से सेल्फ स्टडी करके तैयार कर सकते हो। लेकिन जो सीडीपी होती है, यानी कि जो पैडागोजी होती है, पैडागोजी आप किसी न किसी टीचर के माध्यम से ही आप समझ सकते हो। अदरवाइज आप सोचो हम खुद से तो इतना नहीं समझ सकते हो। जैसे आपने इस बुक में थे कोई पेपर लगाया, मान लीजिए 2018 का कोई पेपर लगाया, प्रीवियस ईयर पेपर पैडागोजी का, ठीक है, पूरा एक पेपर सॉल्व किया आपने, तो पूरा एक प्रीवियस ईयर पेपर आप उसी को यूट्यूब पे सर्च करके डालो, यूट्यूब से पढ़ लो। एक बार आपने पढ़ा, एक बार यूट्यूब से पढ़ा, तो आपका दोनों जब कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इतना हेल्पफुल होगा कि आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक्यूरेट चीज़ 1 बाई 1 करके सेट होती चली जाएंगी। इस तरीके से आप, मैं गारंटी देता हूँ, पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे। अब हम बात करेंगे कि पास होने के लिए मार्क कितने चाहिए। अगर ओबीसी एससी एसटी आते हो तो आपको 82 नंबर चाहिए। अगर जनरल आते हो तो आपको 90 नंबर लाना है, तभी आप पास होगे। और इसको क्वालिफाई करने के बाद में आप किस किस एग्जाम, किस किस टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, DSSS, 3 एग्जाम तो एक कंपलसरी है, इनमें सीटेट मांगते हैं। अदर स्टेट में किसी में मांगते हैं, किसी में नहीं मांगते, हम उतना नहीं जाएंगे। लेकिन जो 3, केवीएस, एनबीएस और DSSS, ये बहुत जरूरी है, इसमें सीटेट मांगते ही मांगते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। 3 महीने का टाइम है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, पता भी नहीं कब निकल जाए। और सीटेट अब तक पता नहीं क्यों इतना डिले किए हुए है, उसका फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा तब देखेंगे उसमें सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद कोई वीडियो बनाएंगे।